हेलो, मेरा नाम कृष्ण है और चलो महाभारत शुरू करते हैं पढ़ने की। तो आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डाइपोल। तो वैसे मैं डाइपोल के बारे में इक्वेटोरियल के बारे में पहले से पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत डिटेल में बात करते हैं। डाइपोल मतलब दो चार्ज का ऐसा कॉम्बिनेशन, मतलब डाइपोल समझो। सबसे पहले डाइपोल मतलब दो चार्ज का ऐसा कॉम्बिनेशन जिनमें दोनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, बस नेचर अलग अलग है। अगर एक +2 है तो दूसरा -2 होना ही चाहिए। अगर एक -10 है तो दूसरा +10 होना ही चाहिए। मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन दोनों का मैग्नीट्यूड, मतलब देखो 10-10 दोनों है कि नहीं, लेकिन एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें मैग्नीट्यूड तो सेम हो लेकिन नेचर अलग अलग हो, उस ऐसे दो चार्ज के कॉम्बिनेशन को कहते हैं, दो चार्ज के जोड़े को कहते हैं हम क्या, डाइपोल। अब हम समझते हैं कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या कहलाता है। इक्वेटोरियल पॉइंट कहलाता है कि जैसे मान लो, ये देखो इक्विपोटेंशियल में है तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, लेकिन इक्वेटोरियल पॉइंट ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो दो चार्जेस रखे हैं, यहाँ रखा -10 और यहाँ रखा 10 कूलम। इसका जो सेंटर होगा, इससे जो एक लाइन परपेंडिकुलर जाती है उसी को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। मतलब जो तुम्हारे पास अरेंजमेंट है, जो सिस्टम है, उसके परपेंडिकुलर जो लाइन जाती है उसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इस पॉइंट पे तुम क्या निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड, हम क्या कहेंगे, इस पॉइंट पे क्या निकालो, ई नेट। तुम कहोगे यार, कुछ महान बच्चे सोचेंगे कि ये क्वेश्चन बहुत कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि अलग से टॉपिक पढ़ाया जा रहा है। कुछ बच्चे हल्का फुल्का दिमाग लगाएंगे, कहेंगे यार इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा, और नेट डायरेक्शन इस साइड होगा। बस कराते हैं घबरा लो। मुझे पता है कि आधे लोगों को समझ में नहीं आया है। अपन अपने देसी तरीके से समझेंगे। देखो, हमने मान लिया है एक चार्ज, ये है -Q और ये है +Q। आगरा, भोपाल, कन्फर्म। हमें एक जनरल सी पॉइंट पे क्या निकालना है, मतलब जो यहाँ से एक लाइन खींचोगे यहाँ। देखो, चाहे फिजिक्स पढ़ाएं, केमिस्ट्री पढ़ाएं या मैथ पढ़ाएं, ऐसी बेहतरीन तरीके से, मज़ेदार तरीके से पढ़ाते हैं कि मज़ा आ जाए। तो हमें इस जगह निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले तुम कहोगे कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगी, ये रहा सी पॉइंट। हमें सी पॉइंट पे निकालना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले इसकी वजह से निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बबीता। मतलब बी पोजीशन पे एक चार्ज है, इसकी वजह से निकालते हैं। तुम कहोगे कि यार इस यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ डिस्टेंस हो तभी तो हम कुछ कर पाएंगे। हम कहेंगे ये भी बात सही है। तो हम ऐसे तुमसे कह देते कि बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम तुम्हें दे देते हैं r। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी r है, और यहाँ से लेके इतनी दूरी तो हम जानते हैं कि 2a होती है। जब ये 2a होती है तो a इतना होता है और बाकी a इतना होता है। तो अगर हम बोलेंगे, देखो बेटा राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं तुम्हें? तुमको बिल्कुल दिख रहा है। देखो, अब तुम्हें ए राइट एंगल ट्रायंगल r है, a है, और मैं a वाली निकालनी है। तो सिंपल सा r² + a² विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। देखो, इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालेंगे कैसे। तुम कहोगे कि ई वी इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q बी अपॉन डिस्टेंस कितना है, √r² + a² का स्क्वायर। तो हटाओगे तो ई बी हो जाएगा कितना, 1/4πε0 QB अपॉन r² + a² का, क्योंकि रूट से a² कैंसिल हो जाएगा। अब हमें निकालना किसकी वजह से, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ। अब नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड चार्जेस होता है। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ऐसा। अगर जब भी निकालना तो ऐसे मान लिया करो कि हाँ, मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस साइड जाएगा, जबकि ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए ऐसा डायरेक्शन है। तो हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, मतलब इस बार चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q
ए। अब डिस्टेंस देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है, तो क्या होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम यूज हुआ है। इसको सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन ए स्क्वायर आर स्क्वायर। मतलब इसको रखोगे तो माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कन्फर्म। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड रही है, और ई बी की वजह से क्या निकलेगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हमने तुम्हें क्या बताया था, अगर सिंपल से दो वेक्टर हों और उन दोनों के वेक्टर के बीच में ऐसा कुछ एंगल सा बनता हो, मतलब यहाँ कुछ थीटा एंगल आता हो, तो जो हम नेट निकालते हैं तो ई नेट कैसे निकाल लेंगे। तुम कहोगे अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम कहोगे देखो ई ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ई बी है उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 ई ए का मैग्नीट्यूड, ई बी का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। हम तुमसे कहेंगे बेटा थीटा क्या है, तुम कहोगे थीटा इज द एंगल बिटवीन ई ए, ई बी एंड ई ए। अब तुमसे पूछा जाए कि बेटा इसके बीच में एंगल कितना है। सबसे बड़ी बात यही है कि एंगल तुम्हें निकालना है। क्या निकालना, तुम्हें निकालना एंगल। देखो अगर हम इसको थीटा बोलते हैं तो ए एंगल भी थीटा है, क्योंकि ए वाली साइड एस वाली साइड के इक्वल है। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें दो साइड और दो एंगल बराबर होते हैं। कन्फर्म। इतना तो मेरे हिसाब से तुम्हें आ जाना ही चाहिए। अब इन दोनों का सम देखो, सुनो, अगर मान लो ऐसा ट्रायंगल है, ऐसा ऐसा, तो इस थीटा अल्फा जो एंगल होता है ना, ये बीटा मान लेते हैं, बीटा इक्वल टू क्या होता है, थीटा प्लस अल्फा। ये सिंपल सी ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। तो मेरे हिसाब से तो तुम्हें इतना भी समझ में आएगा कि आखिरकार इसकी प्रॉपर्टी तो इससे भी आ जाएगा। तो एक बात तुम्हें क्या समझ में आ रही है कि ये एंगल कितना है, 2 थीटा। कितना है, 2 थीटा। तो हम क्या समझेंगे, देखो ई ए का मैग्नीट्यूड ई बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, क्योंकि देखो बस इन दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव का ही अंतर है, बाकी तो वो पूरी वैल्यू मैच कर रही हैं, कर रही कि नहीं। और मैग्नीट्यूड में सिर्फ हम पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, इसका हम सिंपल सा ई मान लेते हैं। तुमने कहा ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी, सो ई स्क्वायर ए भी हो जाएगा, और कॉस 2 थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 2 थीटा, क्योंकि एंगल बिटवीन दो हैं जो उनके बीच में 2 थीटा का एंगल आ रहा है। देखो इसको और इसको निकालने का कॉमन, तो ई स्क्वायर हो जाएगा बाहर, अंदर कौन बचा है, 1 + 2 कॉस 2 थीटा। अब बस तुम्हें कॉस 2 थीटा का बेसिक सा फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी तुम चुटकी बजाते सॉल्व कर दोगे। तो हम लोग क्या जानते हैं कि बेसिक से एक फंडा जानते हैं, कॉस 2 थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये सोच लो कि अगर बायो वालों को पता नहीं तो ये सोच लो एक प्रकार की मैथ की एक ही प्रॉपर्टी है। तो क्या हो गया है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर की में हम परेशान नहीं होते, एक प्रॉपर्टी और जानते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसमें से तुम कोई भी एक गायब कर दोगे, तुम्हें आंसर देखने को मिल जाए। हम क्या करते हैं कि हम रख लेते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये वाली वैल्यू उठा के हम इस जगह पुट करेंगे, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तुम्हें क्या देखने को मिलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तुम्हें देखने को मिला है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो मेरा कहने का मतलब ये है, देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि जहाँ एक कॉस 2 थीटा लगा है वहाँ क्या लिख दो, ये तो 2 हो जाएगा, 2 + 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1।
कन्फर्म। इसी चीज़ को मैं 2 मेथड से बताऊंगा, घबराना नहीं, समझ ना। तुम्हें क्या देखने को मिला कि ई बाहर आ गया, ई अंडर रूट 2 + 4 cos स्क्वायर थीटा -2, क्योंकि इसे 2 से, तो ये 2 वाला 2 कैंसिल आउट हो गया है। तो अंदर आ गया ई अंडर रूट 4 cos स्क्वायर थीटा, तो अंदर आया है, बाहर आया 2e cos थीटा। क्या आ गया है? 2e cos थीटा। तो मुझे उम्मीद है इतना तुम्हारे दिमाग में क्लियर आ गया होगा कि ई नेट की वैल्यू आ रही है 2e cos थीटा। अब देखो 2e cos थीटा डायरेक्शन कहाँ होगा? इस साइड होगा। किस साइड होगा? इस साइड होगा। और जबकि डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ होता है? नाना पार्टिकल से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। एक चीज़ तुम्हें क्या दिख रही है? देखो यहाँ देखते हैं, एक चीज़ तुम्हें क्या दिख रही है कि जो ई नेट की वैल्यू है वो किसकी है? नेगेटिव ऑफ 2e cos थीटा है। ये तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने ई नेट इक्वल टू नेगेटिव 2e cos थीटा क्यों लिया है? नेगेटिव 2e cos थीटा इसलिए लिया है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड में और डायपोल मूवमेंट दोनों में अपोजिट डायरेक्शन है, बस। देखो, तो मैंने सोचा कि इतना अपन ने कर लिया है। अब अपने पास एक ट्रायंगल बन रहा है, आर है, ए है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है, और ये रहा थीटा। तो हम क्या जानते हैं कि पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक। cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इक्वल टू होता है बेस मतलब जहाँ से थीटा चिपक के जाए अपॉन हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या होता है? सबसे बड़ी साइड। तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यही चीज़ लेके तुम वैल्यू में जाके यहाँ चिपका दो, ये वाली लेके यहाँ चिपका दो। तो ई नेट की वैल्यू तुम्हें क्या देखने को मिल रही है? -2e ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कन्फर्म। ई की वैल्यू तुम पुट करना स्टार्ट करो, इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। वैल्यू पुट करो, -2 1/4πε0 क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फिर ये वाली वैल्यू ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अच्छा हाँ, जब यहाँ हम नेगेटिव लगाएंगे तो एक चीज़ भूल गए कि जो पी वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर किसका? डायपोल मूवमेंट का, वो जो बता रहा है ये डायरेक्शन बता रहा है, इसी की वजह से यहाँ नेगेटिव साइन देखने को मिला है। तो अगर वेक्टर में लिखते हैं तो हमने क्या देखा है कि आंसर आया 2qa 4πε0। देखो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 1/2। अगर ये दोनों चीज़ नीचे की सेम होती हैं तो यहाँ जो 1 होगा, यहाँ जो होगा 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 + 1/2 क्या होता है? 3/2। तो ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। अब 2qa क्या होता है? 2aq या 2qa, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, वो होता है पी वेक्टर, जिसे बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। तो ई नेट का इन नेगेटिव लगा लो। ई नेट इक्वल टू क्या आ रहा है? ई नेट की वैल्यू आ रही है -p/4πε0 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 और p यूनिट वेक्टर ऑफ डायपोल मूवमेंट। देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि अगर डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ई नेट का डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट में होगा। अगर डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन इस साइड होगा तो ई नेट का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जो दो क्वांटिटी है ना, ई नेट एंड डायपोल मूवमेंट, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे। इस नेगेटिव साइन का ही मतलब है। एक तो रहा ये मेथड, एक दूसरा ही मेथड है, घबराओ नहीं। देखो दूसरा मेथड कौन से करेंगे? रेजोल्यूशन से। देखो
यहाँ मान लो माइनस क्यू मानते हैं, यहाँ प्लस क्यू मानते हैं, यहाँ मानते हैं माइनस क्यू। इन दोनों के बीच की दूरी है 2a। यहाँ एक इक्वेटोरियल पॉइंट यहाँ से गया ऐसा, ए और ए और ए। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। जब भी वेक्टर के काम आते तो मैंने बताया था कि रिजोल्यूशन करना स्टार्ट कर देना। हम क्या रखेंगे ऐसे, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। ए वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल होती है। अगर ए वाला एंगल थीटा है तो ए वाला भी एंगल थीटा है। अगर ए एंगल थीटा है तो ए वाला भी एंगल थीटा है। क्यों एंगल थीटा है? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ए वाला एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल भी थीटा है। क्यों? क्योंकि करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल से बनता है कि जितना ये होता है उतना ये होता है अगर एक ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल होती है। देखो, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई होगा, मतलब ई होगी कि नहीं, और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई होगी। तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास इस तरीके का सिस्टम बन गया है, ई थीटा और ई थीटा। देखो, क्योंकि हमने वैसे अगर तुम लोगों को इसकी वजह से ई नेगेटिव चार्ज से माइनस ही लेंगे, यहाँ प्लस, कुछ नहीं। देखो, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस चार्ज इक्वल टू होता है 1/4πε0 Q/a² प्लस r²। क्योंकि बेसिकली यहाँ से लेके यहाँ तक ए, ऊपर से लेके यहाँ तक का डायरेक्शन आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है, तो √a² प्लस r²। सेम टू सेम कहानी इसमें है, √a² प्लस r²। बस दोनों में इतना ही फ़र्क है कि दोनों का नेगेटिव मतलब साइन चेंज है, लेकिन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर बराबर है। क्या है? बराबर बराबर है। देखो, इसकी वजह से यहाँ क्या आएगा, ई कॉस थीटा, और इसकी वजह से यहाँ क्या आएगा, ई कॉस थीटा। क्योंकि मैंने बता रखा है जहाँ से थीटा चिपक के जाए वहाँ कॉस थीटा आता है। जस्ट अपोजिट ई साइन थीटा हो जाएगा और हो जाएगा ई साइन थीटा। तो सबसे पहले देखो कि आखिरकार जो वर्टिकल कंपोनेंट है, मतलब बाई कंपोनेंट जो ऊपर जा रहे हैं, ई साइन थीटा ऊपर वाले, अगर देखो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो हम नेगेटिव कर लेते हैं, माइनस ई साइन थीटा। दोनों क्वांटिटी बराबर है, इसका मतलब हो गया 0, मतलब ई बाई की वैल्यू हो जाती है 0। ई एक्स में देखो, ई कॉस थीटा प्लस ई कॉस थीटा, तो आंसर क्या आ गया है, 2e कॉस थीटा। तो इसका मतलब जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट आ रही है ना, ये रही ई नेट, यही ई नेट है, और ई नेट की वैल्यू आ रही है क्या, 2e कॉस थीटा। क्या है, 2e कॉस थीटा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आएगा कि ई कॉस थीटा कैसे आएगा, 2e कॉस थीटा कैसे आएगा। तो ई नेट की वैल्यू आई है 2e कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू तुम्हें पता होना चाहिए कि थीटा कैसे निकालते हैं, वही पढ़ बेटा पढ़, हार्ड बुक, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस ए रहा है, हाइपोटेन्यूस क्या रहा, हाइपोटेन्यूस ए रहा, √a² प्लस r²। मतलब यहाँ से तो कहानी वही रिपीट होने वाली है। तो 2e a √a² प्लस r²। और हमारे पास ई नेट की वैल्यू आ रही है क्या, 2e की वैल्यू 1/4πε0 a² प्लस r², और कॉस थीटा की a/√a² प्लस r²। तो 2 यहाँ क्यू आएगा ना, क्यू यहाँ रहेगा, तो ई नेट क्या हो जाएगा, 2qa/4πε0 a² प्लस r² 3/2। कन्फर्म। अब देखो, ये क्या है, ये है डाइपोल मोमेंट। तो ई नेट की वैल्यू आएगी कितनी, p/4πε0 a² प्लस r² 3/2। देखो ये क्या है पता है, ये मैग्नीट्यूड है।
क्या है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ई नेट का मैग्नीट्यूड है। अगर तुम इसे क्या लिखना चाहते हो, वेक्टर में लिखना चाहते हो, तो ई नेट की वैल्यू हो जाएगी ई नेट इक्वल टू पी वेक्टर डाइपोल मोमेंट जिसे बोलते हैं 1/4πε0 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2 और यूनिट वेक्टर ऑफ पी डाइपोल मोमेंट नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव पता क्यों आएगा, क्योंकि बेसिकली हमने यहाँ क्या लिया, इस तरीके का लिया है, यहाँ पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें ऐसे देखने को मिल रही है, इसकी वजह से और ई नेट की डायरेक्शन आ रहा है इस साइड। अब देखो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है इस साइड में, क्या होता है, डाइपोल नेगेटिव से पॉजिटिव नाना पार्टिकल से नाना पार्टिकल, और ई नेट की आ रही है इस साइड, मतलब ई नेट जा रही है इस साइड और पी जा रहा है इस साइड। अगर ये दोनों क्वांटिटी एक दूसरे के अपोजिट होती हैं तो हम यहाँ नेगेटिव लगा लेते हैं और कुछ मतलब नहीं है बस। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तुम्हें काफ़ी हद में समझ में आ गया होगा कि हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। तो वैसे कुछ भी कठिन नहीं है। अगर हम कंपैरिजन करना स्टार्ट करें कि ई एक्सियल, मतलब पिछली बार की वीडियो याद हो तो ई एक्सियल क्या था, 2p 4πε0। हाँ अब देखो सुनो, अब वही इसमें स्पेशल केस जोड़ देंगे। स्पेशल केस ऐसे जोड़ देंगे कि ई नेट की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, 4/πε0 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 3/2। कई बार सिचुएशन ऐसी देखने को मिलती है कि इन जो ये दूरी होती है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई होती है, मतलब ए की वैल्यू बहुत ही कम होती है आर से। अगर ए की वैल्यू बहुत कम हो जाए आर से तो हम ए को क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। क्या करते थे, ए को निगलेक्ट कर देते हैं। तो इसी इक्वेशन देखो, बाप सबका ही रहा है, सबका बाप ये है। ये जो ई नेट आता है वो ड्राइव करके आता है तब सिचुएशन आती है जब इस सिचुएशन में हो। अगर ये कब निगलेक्ट करते हैं कब नहीं, मैंने बिल्कुल न्यूमेरिकल तरीके से बताई, इसके लिए तुम्हें पुरानी वीडियो जाके देखनी पड़ेगी तब जाके फील आएगा। तो P इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4πε0, इसको रख दोगे 0 तो आर स्क्वायर 3/2 कैंसिल करोगे तो P/4πε0 r³। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा कि ई नेट की वैल्यू जो होती है वो P/4πε0 r³। ये कब है, इस स्पेशल केसेस है। स्पेशल केसेस कब है, जब ए की वैल्यू बहुत ही कम हो आर से। हमने देखा था ई एक्सियल में ये वाली सिचुएशन में आंसर क्या आ रहा था, तो अगर हल्का फुल्का याद है तो 2p 4πε0 r³। अब यही इक्वेटोरियल पे क्या आ रहा है, इक्वेटोरियल मतलब ई नेट मतलब इक्वेटोरियल क्या आ रहा है, P/4πε0 r³। तो तुम्हें क्या देखने को मिल रहा है कि ई एक्सियल जो है वो इक्वेटोरियल के दुगनी है बस। अगर तुम्हें रिलेशन देखने को मिलेगा तो क्या देखने को मिलेगा कि जो ई एक्सियल है ना वो इक्वेटोरियल के दुगनी है। तुम क्या लिख सकते हैं कि ई एक्सियल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल। कई बार इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तुम्हें इक्वेटोरियल की दी रहेगी और एक्सियल की पूछ लेंगे, ये वाला रिलेशन तब जाता काम आता है। तो कोई कठिन काम नहीं था। अगर मैं हर चीज़ दोबारा समराइज करूं तो तुम्हें पता है कुछ नहीं करना। अगर जैसे थोड़ी बहुत भी अगर आती हो तो तुम्हें दो चार्जेस की वजह से इसके मिड पे तुम्हें निकालनी है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको वैसे एक प्रकार का डेरिवेशन बना दिया है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं था। क्या था, कुछ भी नहीं था, बस थोड़ा नेगेटिव पॉजिटिव। देखो अगर ये बताओ ये डायरेक्शन इस साइड डाइपोल मूवमेंट का, तो यकीन मानो इस यहाँ ई नेट का डायरेक्शन ही आएगा। देखो जैसे हम ई नेट बोल रहे हैं ना, तो बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट ही पता है। अगर तुम अगर यहाँ भी निकालोगे ना तब भी वही डेरिवेशन आए, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे कि नहीं, तब भी तुम्हें वही ही डायरेक्शन देखने को मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं कि हम यहाँ करें यहाँ पर यहाँ करें, कहीं भी करो, यहाँ करो, अपनी मर्जी से है। बस बेसिक फंडे क्लियर होने चाहिए। मुझे तो नहीं लगता कोई खास डेरिवेशन है, बहुत आसान टॉपिक सा है। देखो एक बार बताएं, दो बड़ा सुनो, अगर तुम्हें कोई टॉपिक नहीं आया समझ में
तो यकीन मानो 60% गलती समझाने वाली की भी होती है। अगर यहाँ तक जिसको टॉपिक समझ में नहीं आया है तो कमेंट से लिख के दो कहाँ नहीं आ रहा है, क्योंकि 40% गलती तुम्हारी भी होती है। तो उस 40% को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि गलती कहाँ आ रही है। मुझे नहीं लगता कि ये वाला कोई डेरिवेशन कुछ ज़्यादा कठिन है कि दो सिमिलर चार्जेस की वजह, दो ऐसे चार्जेस की वजह से हमें फील्ड निकालनी जिनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, बस क्या अलग अलग होना चाहिए, नेचर अलग अलग होना चाहिए। अब जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ कि दो तुम्हारे पास चार्ज हैं, ये -10 कूलाम है, ये 10 कूलाम है, और तुम यहाँ निकालो इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालो? ई नेट की वैल्यू यहाँ निकालो। यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू हम मान लेते हैं 8 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू मान लेते हैं हम 3 है। कितनी है? यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की 8 है, तो ये कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। तो हम पूछना चाहते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक ई नेट कितनी होगी। तो अब कोई सोच रहे होंगे कि ई इक्वेटोरियल जो हम लगाएंगे वो लगाएंगे कितना, क्या बोलते हैं, P/4πε0, पेन ने दम तोड़ दिया, 4πε0 r³। हम कहेंगे बेटा ये वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा वाला फॉर्मूला? क्योंकि सबसे पहले देखो कि r 3 है और a 4 है। फ़र्क देखो, क्या a बहुत छोटा छोटा है r से? क्या नहीं है ना सिचुएशन। ऐसी जब सिचुएशन आई नहीं, अब देखो मान लो ये सिचुएशन कब आती है, जैसे मान लो ए है, मान लो 1 किलोमीटर, और ये मान लो ए है 1 मीटर, तब जाके ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। जैसे मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक की बीच की दूरी मान लेते हैं हम 2 मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम्हें निकाल ली, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, कितनी है, कितनी दूरी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगर तुम्हें देखने को मिलती है तो वो है 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मतलब इतने मीटर। तब जाके ये वाली सिचुएशन बनती है, ये इक्वेटोरियल वाली। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हम सिंपल सा इसी, हम तो अगर ऐसी सिचुएशन बन रही है 3 और 4 की, अगर मतलब कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम क्या निकालेंगे कि ई नेट की जो वैल्यू आएगी वो आएगी P/4πε0 a² r² 3/2। क्या आएगी? 3/2। तुम वैल्यू रखोगे आंसर आ जाएगा 2। तो P मतलब क्या होता है? 2AP, 2AQ। 2A की दूरी कितनी है? ए की दूरी 4 है। Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू 10 है। तो 8 80 हो जाएगी। तो 80 1/4 9 × 10⁹ और a² + r² तो हो जाएगा 25 और 3/2 25। 80 × 9 × 10⁹ सॉल्व करोगे 125। जो भी आंसर आए सॉल्व कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं होती, कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चन कठिन लगते हैं, अगर उसे बेसिक तुम्हें फंडा क्लियर हो तो तुम आराम से कर सकते हो। अब देखो, अगर तुमसे पूछ लें कि आखिरकार तुमने ई नेट की वैल्यू निकाली है, क्या निकाली है, तो 872 0 × 10⁹/125। अगर तुमसे पूछा जाए इसको लिखो वेक्टर क्वांटिटी में, तो वेक्टर क्वांटिटी में तो कुछ नहीं, नेगेटिव लगा देना और यूनिट वेक्टर लगा देना, ये सब पी, बस हो गया काम। इसका मतलब ये होता है कि ई नेट की जो वैल्यू है वो जस्ट अपोजिट है किसके, इसके, मतलब जो ये ऐसे लगाओगे ना ऊपर डायरेक्शन, मतलब इसका मतलब है कि अगर डायपोल मूवमेंट का मतलब इन दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है। क्या है? जस्ट अपोजिट है। अगर ई नेट इक्वेटोरियल इक्वल टू लिखा है -100p वेक्टर में, इसका मतलब ये है कि जो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का जस्ट अपोजिट है। और इस नेगेटिव को इतना ही मतलब होता है कि इन दोनों का डायरेक्शन अगर अपोजिट है तो हम नेगेटिव लगाते हैं। अगर इन इक्वेटोरियल और डायपोल मूवमेंट मतलब ई नेट का डायरेक्शन और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन अगर सेम है तो यहाँ पॉजिटिव लग रहा है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। बेसिक चीज़ें हैं, धीमे धीमे आएंगे तब जाके करोगे।
तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा आखिरकार ई नेट कैसे निकालते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे, इस नेगेटिव का क्या मतलब है। अगर मान लो यहाँ पॉजिटिव मतलब कुछ भी नहीं, मतलब पॉजिटिव इसका मतलब होता है कि इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है, मतलब जिस डायरेक्शन में ई नेट है उसी डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट भी है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अब तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय।